तो स्टूडेंट सोइंग का जो बचा हुआ पार्ट है वो अब डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सभी सुने। जब हम किसी भी फील्ड में क्रॉप ग्रो कराते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, और सेकंड पॉइंट हमने बताया था सोइंग करते हैं, कैसे कैसे बोते हैं सीड को। और उसके बाद सीड को जब हम बो रहे होते हैं तो बोते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस का यूज़ करना होता है, कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। तो सोइंग करते टाइम हमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो अब डिस्कस करते हैं हम। प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड, सीड को सोइंग करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं, तो वो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, द सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। तो जब हम सीड को बो रहे हैं तो सॉइल के अंदर डालते हैं हम, तो जब अंदर डाल रहे होते हैं तो वो एक सूटेबल डेप्थ होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए जिसमें कि जो सीड है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ना ही तो प्लांट बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए कि वो जर्मिनेट ही ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर ही रहना चाहिए कि वो जर्मिनेट होने से पहले ही डेड हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रहेगा तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे। तो एक सही डेप्थ में सीड को हमें डालना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द सीड शुड शोन एट राइट इंटरवल्स। जो सीड हम ग्रो करा रहे हैं तो उसको ग्रो कराते टाइम जब हम बो रहे हैं तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि सीड ना तो बहुत ज़्यादा पास पास हो और ना ही बहुत ज़्यादा दूर दूर हो। उनके बीच में जो स्पेस है, इंटरवल का मतलब यहाँ पर स्पेस से है, जो स्पेस है वो बहुत सही होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो प्रोडक्शन है प्लांट का वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और जब बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे प्लांट तो खाली जगह रह जाएगी, खाली जगह में या तो वीड ग्रो होंगे जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा उसका। तो इसलिए जो सीड को बोते टाइम हमें ध्यान रखना होता है सोइंग कराते टाइम कि उनके बीच में जो इंटरवल है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट को देखते हैं, द सीड शुड नॉट बी शोन इन द ड्राई फील्ड। कभी भी हमें सॉइल में जब सीड को बोना होता है तो कभी भी ड्राई फील्ड में नहीं बोएंगे, क्योंकि सीड जब स्टार्टिंग में ग्रो होता है तो ग्रो होते टाइम सीड को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। जब वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तभी सीड जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर के प्लांट बनेगा। इसलिए हमें कभी भी ड्राई फील्ड में किसी भी सीड को सोन नहीं करना है, अदरवाइज वो सोन नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल, और ना ही बहुत ज़्यादा हाईली वेट हो, बहुत ज़्यादा गीली सॉइल भी ना हो जिसमें हम सीड को डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें डालेंगे तो सीड जर्मिनेट होने की जगह पर वो गलने लगेगा, बेकार हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ग्रो कराते टाइम, सोन कराते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस यूज करने हैं। तो वो सारे प्रिकॉशंस ये मैंने अभी डिस्कस किए हैं। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है इस टॉपिक के अंदर, ट्रांसप्लांटिंग। अब ये ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, जनरली हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा, हम अपने फील्ड में मूंजी धान ग्रो कराते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है उसे ग्रो कराते हैं। तो उसे ग्रो कराने से पहले हम क्या करते हैं,
एक छोटा सा स्पेस कवर करते हैं, उसमें पानी भरते हैं और राइस के सीड डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। तो जहाँ पर हम डालते हैं वहाँ जो प्लांट्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से उन प्लांट्स को उखाड़ करके और फील्ड में थोड़े से स्पेस से उन्हें लगाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लांट को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लगाया। जैसे कि नर्सरी से हम प्लांट लाते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं, अपने घर पर लगा देते हैं या अपने ऑफिस वगैरह के आसपास लगा देते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट को लगाना वो ही कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो सीड को एक जगह से उखाड़ करके और दूसरी जगह पर लगाना वो कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत नेसेसरी नहीं है कि हर तरह की क्रॉप को ही हम ट्रांसप्लांट करें। कुछ ही क्रॉप ऐसी होती हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे इस सारे।